नमस्कार देवी और सज्जनों। आज न तो मैं आपको कोई गाना सुनाने वाला हूँ और न कोविड-19 या कोरोना के बारे में कोई भाषण देने वाला हूँ। आज मैं आपको एक नई चीज़ बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ। वो है भारतीय संस्कृति के संस्कारों के बारे में। देखिए, संस्कार का अंग्रेजी में इसको कहते हैं सैक्रामेंट और उसका मतलब होता है बीइंग कल्चर्ड। तो संस्कार का अर्थ भारतीय संस्कृति के हिसाब से और सनातन धर्म के अनुसार इसका अर्थ है जीवन को व्यवस्थित करना या मानव गुणों को बढ़ाना या जीवन को अधिक सांस्कृतिक बनाना। ये इसका सिंपल अर्थ या आप समझ लीजिए परिभाषा, आप इसको मान सकते हैं। देखिए, ये संस्कार की हमारे देश में कहीं पढ़ाई तो होती नहीं है और मुझे तो शायद कभी पढ़ाया नहीं गया, लेकिन मैंने कालांतर में देखा कि लगभग 99.9% भारतीय संस्कारों से ही बढ़ते हैं और इन संस्कारों के माध्यम से ही उनकी जो पूर्वजों के समय से जो उनके संस्कार उनके साथ चलते रहते हैं, उसकी वजह से वे ज़्यादा उनका व्यक्तित्व अच्छा होता रहता है और उनमें एक प्रकार की टॉलरेंस भी कंपैरेटिवली थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये 16 प्रकार के जो संस्कार हैं, इनके प्रकार होते हैं 16। कोई कहता है ये 40 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है ये 13 प्रकार के होते हैं, बट ज़्यादा थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको बोलचाल की भाषा में संस्कार क्या हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं और कैसे हम ये संस्कार पाते आ रहे हैं और इनका मतलब क्या है, ये ब्रीफली मेरा आपका उद्देश्य है बताने का। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ कि क्या इसमें गलत है, क्या इसमें सही है। सब सही है। जब हमको अभी तक पता ही नहीं था, हम इनके माध्यम से बढ़ते आ रहे हैं, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए इन संस्कारों के प्रति। तो आइए इन 16 प्रकार के बोलचाल की भाषा में मैं आपको सिंपल रूप से तरीके से बताता हूँ कि 16 प्रकार के संस्कार क्या हैं और कैसे कैसे ये इनके माध्यम से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार वो होता है जो कि 1 माह के बाद जब मदर की जो मेंसेस है वो जब बंद हो जाती है, तो उसके बाद आप जानते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह करते हैं लोग, तो वो 1 महीने में जब गर्भ टिक जाता है उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। और हमारी हिंदू संस्कृति में यह एक बहुत बड़ा, असल में इसको बहुत बड़ा जश्न माना करते थे पुराने ज़माने में, बड़ी पूजा वूजा किया करते थे। अभी भी कहीं लोग इसमें करते हैं और पूजा हर संस्कार की में होनी चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। भले ही सिंपल तरीके से करें, लेकिन आत्मा की तरफ से उस हर संस्कार की पूजा होनी चाहिए, ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। दूसरा संस्कार है वो है पूर्ण समन संस्कार। ये 3 महीने में होता है। ये इसमें जो फीटस है वो बन जाता है, तो वो फीटस बनने 3 महीने के बाद इसको बोलते हैं पुण्य समन संस्कार इसको कहते हैं। फिर उसके बाद होता है सीमांतो नयन संस्कार। ये 5वें महीने में होता है। ये 5वें महीने में जब बच्चे का लगभग हार्ट भी बनना शुरू हो जाता है, तो ये इसको कहते हैं सीमांतो नयन संस्कार। यह भी 5वें महीने में होता है, इसकी भी पूजा होनी चाहिए। उसके बाद होता है जन्म संस्कार। 10 महीने में बच्चा जन्म ले लेता है, वो तो पूजा करते ही हैं लोग, जश्न मनाते हैं। और आजकल तो लड़का लड़की दोनों के पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है जो छठी का दूध होता है, जिसको कहते हैं भाई छठी का दूध याद दिला देंगे तुमको। तो वो छठ जो संस्कार है, इसमें सूर्य की पूजा होती है और ये षष्ठी का भी एक संस्कार का व्यवधान है, इसमें भी पूजा की जाती है सूर्य भगवान की। तो ये है 5वां संस्कार। छठा संस्कार है नामकरण संस्कार, जो 12वें दिन होता है। पंडित जी जो है वो अपने कुंडली देख के बच्चे की उसके पास उसका नाम रखते हैं। तो ये है छठा संस्कार। उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार ये 7वां संस्कार है। ये 6 महीने में, लड़के को 6 महीने में, लड़कियों को 5 महीने में अन्न खिलाया जाता है पहली बार दूध के बाद, क्योंकि 5-6 महीने तक तो वो दूध में ही रहते हैं। उसके बाद उसको अन्न खिलाना शुरू किया जाता है 5 महीने में लड़की को और 6 महीने में लड़के को। फिर उसके बाद आता है मुंडन संस्कार।
तो 5वें महीने में होता है ये मुंडन संस्कार भी। तो जो बाल होते हैं जन्म से बच्चे के, उनको काट दिया जाता है, मुंडन कर दिया जाता है। और उसके बाद 9वां संस्कार है कर्णभेद संस्कार। तो ये कान छेदे जाते हैं इसमें, यह भी करीब 5 साल की उम्र में होता है। और उसके बाद अगला संस्कार है वो है अक्षर बोध संस्कार। अक्षर बोध स्वीकार्य संस्कार इसको कहते हैं। यानी 5वें साल में बच्चा चाहे कुछ भी हो जाए, उसको स्कूल जाना ही चाहिए, मतलब शिक्षा ज्ञान अर्जित करनी ही चाहिए। मेरा खुद का जो संस्कार हुआ था शिक्षा बोध ज्ञान करने का, वो 5 वर्ष में हुआ था। आजकल तो 2.5 वर्ष 3 वर्ष में बच्चों को लोग स्कूल भेज देते हैं। तो मैंने अपनी शिक्षा 5 वर्ष में शुरू की थी। और इस संदर्भ में आपको बता दूं कि मेरी शिक्षा जो हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी जब मैं 2 वर्ष का था, तो हमारे गांव में कोई स्कूल भी नहीं था। तो मेरी मदर ने पहले तो उस स्कूल के लिए ज़मीन दान की, भूदान किया। और किस्मत से ऐसा हुआ कि जब स्कूल तैयार हुआ तो उस समय मैं कक्षा 1 में जाने लायक हो गया। तो ये कुछ ऐसे संस्कार हैं, इनको भी आप संस्कार ही कहेंगे कि भूदान करना, फिर उसके बाद बच्चे की पढ़ाई शुरू करना, ये भी एक अपने आप में एक मायने रखता है मेरे लिए। खैर चलो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। उसके बाद आता है 11वां संस्कार, वो है वेदारंभ संस्कार, जिसको कहते हैं वेदारंभ संस्कार। इसका मतलब चारों वेदों का ज्ञान का शुरुआत होना चाहिए जीवन में इस स्टेज पर। ये है 11वां संस्कार। और 12वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार मीन्स यज्ञ ज्ञान। इस संस्कार में यज्ञ ज्ञान दिया जाता है। तो ये दोनों संस्कार जो वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार, इनमें थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कमी रही है समाज में। इसमें ज़्यादा लोगों में अवेकनिंग नहीं है, जागरूकता नहीं है इसमें। तो 13वां संस्कार है उपनयन संस्कार। इसको कहते हैं जनेऊ संस्कार। ये लगभग सभी लोग इसको अपनाते हैं और जनेऊ शादी से पहले की जाती है। इसमें गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद 14वां संस्कार है विवाह संस्कार। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए शादी करना आवश्यक माना गया है सनातन धर्म में। मतलब आवश्यक मीन्स परिवार को, वंश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ये एक माना गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी करे न करे, वही व्यक्ति का अपना अधिकार है, शादी करे न करे उसकी मर्जी है। और 5वां है वो है अंतिम संस्कार। जब व्यक्ति मर जाता है तो अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसके बाद 16वां संस्कार है अस्थि विसर्जन संस्कार। जो अंतिम संस्कार में जो उसके कुछ अंश बच जाते हैं, जो राख वगैरह बच जाती है, कुछ हड्डियां और कुछ जो स्कल की भी हड्डी को थोड़ा सा बचा के रखा जाता है, आपको मालूम ही है। तो ये इसको फिर अस्थि विसर्जन कर दिया जाता है। ये भी बहुत बड़ा एक संस्कार होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बहुत ही सूक्ष्म रूप से कि व्यक्ति को उदारवादी बनाने के लिए ये 16 संस्कार बहुत काम आते हैं। इसीलिए आपने देखा है जो खासकर देश दुनिया में भारतीय लोगों की जो इज्जत ज़्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि इन संस्कारों का माध्यम से वह बाकी लोगों की बनिस्बत ज़्यादा उदारवादी है, ज़्यादा बड़े दिल का है, ज़्यादा लार्ज हार्टेड हो जाता है और उसमें एक विशेष टॉलरेंट आ जाती है। और जिसकी वजह से और इन सब चीज़ों में, जैसे मैंने आपको कहा कि बीच में यज्ञ ज्ञान भी होता है, फिर वेदारंभ भी होता है। तो हालांकि इस पर थोड़ा और जोर देने की आवश्यकता है। तो इससे वो दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और दिल से जो है वो बाकी लोगों के बजाय ज़्यादा कैपेबल हो जाता है, ज़्यादा सक्षम हो जाता है। तो इन शब्दों के साथ आज मैंने आपसे भारतीय संस्कृति की 16 संस्कारों की बात की। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दिस इज कर्नल हुकम सिंह बिस्ट from India, and today I spoke to you about 16 sacraments of Indian culture which make a man cultured and tolerant. And next time maybe the same speech I'll be giving you in English also. Thank you so much. Have a wonderful day. Thank you.